औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक चाय जो सर्दियों में आप पिएं और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आप में ताकत लेकर आएगी जरासीमों से फाइट करने की। और इस ये आपको सर्दी से बचाएगी, यानी कोल्ड, कफ से, खांसी से, फ्लू, नजला जुकाम से, और आपको फीवर से यानी बुखार से, फिर वायरस इन्फेक्शन, कोई भी कोरोना वगैरह दूसरे किस्म के वायरस इन्फेक्शन, उन सब से ये चाय आपको महफूज रखेगी। अब इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने दालचीनी लेनी है, या वीडियो में देख रहे हैं सामने। दालचीनी आपने लेनी है, इतनी अमाउंट की आपने दालचीनी लेनी है। उसके बाद है छोटी इलायची। ठीक है, छोटी इलायची आपने ली, इतनी अमाउंट की आपने छोटी इलायची लेनी है। दालचीनी के बहुत फायदे हैं, पेट को कम करती है, पेट के सारे मसाइल, और आपके वजन को कम करती है। दालचीनी बहुत अच्छी है। छोटी इलायची हाजमा है, हाजमे को करती है, दांतों के लिए बहुत अच्छी है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है छोटी इलायची। मुंह में खुशबू लेकर आती है। फिर आपने इतनी अमाउंट लेनी है सौंफ की, ये सौंफ है। सौंफ की आपने इतनी अमाउंट लेनी है। एक फ्राई पैन में आपने ये सारी चीजें डालते जाना है। सौंफ भी हाजमा करती है, खाने को हजम करती है, और मैदे के सारे मसाइल। इसको माउथ वॉश भी आप यूज कर सकते हैं। कभी आप दांतों में ब्रश करें, सुबह टाइम मसवाक करें, और वैसे आप ये सौंफ खाते रहें तो आपके दांत बिल्कुल चमकदार और अच्छे रहेंगे। फिर ये है बड़ी इलायची के बीज हैं, जो कि उन्होंने बड़ी इलायची के बीज निकाले हैं। ये थोड़े से इतनी अमाउंट के बड़ी इलायची के बीज निकाल लिए, और ये छिलके जो है वो फेंक दिए। फिर लौंग है। लौंग, अगर आपका, मैं आपको बताऊं कि जोड़ों के दर्द के लिए लौंग बहुत अच्छी है। अगर सुबह नहार मुंह आप एक या दो लौंग खा लें पानी के साथ, तो ये आपके जोड़ों के दर्द से आपको महफूज रखती है लौंग। छोटी इलायची, ये छोटी काली मिर्च है, ये साबुत हमने ली इतनी अमाउंट की काली मिर्च। काली मिर्च के बहुत फायदे हैं। काली मिर्च आपके वजन को कम करती है। काली मिर्च, चाइनीज जो है वो हर खाने में उनकी काली मिर्च जरूर होती है। ब्लैक पेपर वो जरूर डालते हैं। और अगर हल्दी में भी आप जब हल्दी की कोई चीज बनाए, रेसिपी बनाए, तो उसके अंदर काली मिर्चें जरूर ऐड करें। काली मिर्च जो है वो हल्दी के साथ मिक्स कर होगी ना, तो हल्दी जो है वो एब्जॉर्ब होने में आपको बहुत अच्छे तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होती है हल्दी, काली मिर्च की प्रेजेंस में। काली मिर्चें जरूर डाला करें जब आप हल्दी की कोई चीज बना रहे हैं। ये सारी चीजें पैन में आपने डाल ली। उसके बाद ये अदरक पाउडर, ये तो आपको मार्केट में भी अवेलेबल है, अदरक पाउडर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी अपना अदरक आप खुद सुखाएं, अदरक धूप में, और फिर उसका पाउडर बना लें। तो आपको कंफर्म होगा कि ये आपकी खुद बनी हुई अदरक है, खुद अदरक बनी हुआ आपका पाउडर है अदरक का। ये इतनी अमाउंट का आपने अदरक पाउडर डाला है फ्राई पैन में, और अब हम इसको हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे, इन सब चीजों को। बस हल्का सा फ्राई करें कि हल्की सी खुशबू आने लगे, इन सब गरम मसालों की हल्की हल्की खुशबू आ रही। हल्की आंच पे करना है, तेज आंच पे नहीं करना। और उसके बाद फिर हम इसको ठंडा करेंगे फ्राई पैन को। ठीक है, और इसका पाउडर बना लेंगे, ग्राइंडर में डाल के आप इसका पाउडर बना लें। ये पाउडर बना लिया, और ये पाउडर आप एक प्लेट में डाल के इसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठीक है, 3-4 घंटों में, 2-3 घंटों में बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में आ जाए ये। अब आपने थोड़ा सा लेना है गुड़, 50 ग्राम, थोड़ा सा इतनी अमाउंट का आप गुड़ ले लें। अच्छा वाला गुड़ हो। अच्छे गुड़ की पहचान ये होती है कि उसमें रेशा होता है, जब आप उसको तोड़ेंगे ना तो रेशे की तरह का वो निकलेगा, वो ताज़ा गुड़ होता है।
जो कि पुराने गुड़ होते हैं उसमें रेशा नहीं होता। अब ये गुड़ आपने इसमें डाला, इस मसाले के अंदर, और ये पूरा तैयार हो गया। अब आप इसको सेव कर लें शीशे की किसी जार में, जो कि बिल्कुल एयर टाइट जार हो। उसके अंदर आप ये पाउडर पूरा तैयार है आपका, और आप इसको शीशे के जार में आप इसको सेव कर सकते हैं। अब चाहे इस जार को आप शीशे की बोतल में जो आप इसको सेव कर लें, तो आप इसको या तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, और आप इसको टेबल पर भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। शेल्फ पे रख लें, किचन में रख लें, डाइनिंग टेबल की टेबल पे रख लें, शेल्फ पे रख लें, या फिर आप इसको फ्रिज में भी इस पाउडर को रख सकते हैं। सारी सर्दियां आपने आधा चम्मच चाय में डालना है ये, और रोज अगर आप ना भी पी सके तो एक दिन या 2 दिन के गैप से आप ये आधा चम्मच जब भी चाय बनाएं, एक के लिए, दो तीन जितने भी लोग हैं उनके लिए आप चाय बनाएं, तो उसमें आधा चम्मच ये जरूर आप डालें इसके अंदर, और उसके साथ आप पहले उसको थोड़ा हल्का सा पका लें। पहले डालने मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले पानी में डाल के इन चीजों को पका लें, ठीक है, ताकि उसका असर जो है वो पानी में आ जाए, या बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। शुरू में डालेंगे पाउडर तो थोड़ा ज्यादा इन सारे मसालों का टेस्ट आएगा चाय में, बाद में डालेंगे तो जरा कम टेस्ट होगा। तो पहले आपने चाय तैयार कर ली, इस तरह पैन में अपनी चाय बना लें, 2-3 कप जितने भी आप बनाना चाहें बना लें। उसके बाद इसके अंदर आपने दूध डाला, जो भी आपका तरीका है चाय बनाने का बना लें, और पानी के अंदर आपने थोड़ा सा आधा चम्मच ये पाउडर डालें, और सारे लोग ये पिएं तो ये आपको बुखार, सर्दी लगना, कोल्ड, खांसी, कफ, फ्लू, फीवर और वायरस इन्फेक्शन, कोरोना वगैरह, खास तौर पर सर्दियों में बहुत ज्यादा इस तरह के वायरसेस वगैरह दुनिया में एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि सनलाइट खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह से जरासीम हमारे हवा में हर जगह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ग्रोथ उनकी ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए हमें आप अपनी इम्यूनिटी, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। इन्हीं चीज़ों से हम अपने आप को, कुदरती चीज़ों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो ये आप चाय पिए, बच्चों को भी पिलाएं, पूरे घर पिए, ताकि आप कोरोना जैसे वायरस से और बुखार लगने के उस जो कि सर्दियों में बच्चों को, बड़ों को, सबको बुखार हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है सर्दी लगने से, तो उससे आप ये, खास तौर पे जब आप नहा के आए तो फिर आप ये वाली चाय जरूर पिए सर्दियों में। जो दिसंबर जनवरी की सर्दी होती है उसमें आप नहा कर आए, उसके बाद ये वाली चाय आप पिए, तो ये बहुत अच्छी आपको चाय मिलेगी, और आपके सारा सर का दर्द और बुखार वगैरह से आपको प्रोटेक्शन होगी। तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें, और क्योंकि कमेंट जो है वो वीडियो की, हमारी मेरी जो, हम लोग की जो मेहनत होती है वीडियो बनाने की, उसका रिटर्न आप कमेंट दे के ही हमें करते हैं। तो लाइक करें वीडियो को, और लाइक का भी हैंड का बना हुआ होता है साइड पे, उस पर आप क्लिक कर दें, हैंड की शेप बनी है तो वो लाइक है। कमेंट आप लिख दें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो यही आप लोगों को जो हम सर्विस देते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप भी हमें उसका रिटर्न जरूर दें। हर एक के चैनल जिसकी आपको वीडियो अच्छी लगे आप उसको कमेंट जरूर दिया करें। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम।